श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, भाग 5। महर्षि वाल्मीकि जी। भक्तों, प्रियदास जी अपनी टीका में लिखते हैं कि जन्म पुनि जन्म को ना मेरे कुछ सोच हो, संत पद पंकज रेणु शीस पर धारिये। प्राचीन बरही आदि कथा प्रसिद्ध जग, उभय वाल्मीकि बात चित्त तै ना टारिये। भय भील संग भील, ऋषि संग ऋषि, भय भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। जिन्हें जग गाए किहूँ सके न अघाय चाय, भाई भरी हियो भरी नैन भरी ढारिये। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा भारी लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीन बरही आदि भक्तों की कथाएं पुराण और इतिहास में वर्णित हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि और श्वपच वाल्मीकि इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों के साथ रहकर भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए थे और फिर ऋषियों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया जिसे गाते और सुनते सारा संसार तृप्त नहीं होता। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय में उत्कट प्रेमानुरागमय भाव में भरते हुए आनंदवश नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। श्री राम कथा का गुणगान करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का पावन चरित्र इस संक्षेप व्याख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत है। हे राम जी, तुम्हारे नाम की महिमा कौन कह सकता है, जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त कर लिया। राम त्वन्न नाम महिमा वर्णते कीन वा कथम, यत् प्रभाव दहम राम ब्रह्मर्षित्वम वाप्तवान। भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि हैं। इनका जन्म तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में ही हुआ था, किंतु डाकुओं का संग पाकर उनके संसर्ग में रहकर ये लूटमार और हत्याएं सब करने लगे। कोई भी आता उसे लूट लेते, अगर वो कुछ कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये इस लोक निंदित क्रूर कर्म से आच्छादित रहे, क्रूर कर्म को ही करते रहे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार के दिन आते हैं, आप समझिए कि तभी उसे साधु संगति प्राप्त होती है। जिसे भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो गई हो और साधु संत उस पर अहेतु की कृपा करने लगें, तब समझना चाहिए कि अब इसके उद्धार का समय आ गया है। वाल्मीकि जी के भी उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी बड़े ही कोमल स्वर में हंसते हंसते बोले कि हमारे पास और है ही क्या, एक तो ये वीणा है और ये वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो भाई। वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा पर क्या करते हो, थोड़ा गा कर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान के त्रैलोक्य पावन नामों का कीर्तन किया। इस कीर्तन को सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय पसीजा। हृदय में, कठोर हृदय में जो दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देवर्षि ने कृपावश उनसे कहा, तुम व्यर्थ ही जीव हिंसा क्यों करते हो। प्राणियों के वध के समान तो दूसरा कोई पाप ही नहीं है। इसे सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, उनकी
आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं। वे सब के सब मेरे सुख दुख के साथी हैं। उनका भरण पोषण मुझे ही करना होता है। अगर मैं लूटपाट ना करूं तो वे क्या खाएंगे? नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के ही तुम्हारे साथी हैं या तुम्हारे पापों में भी हिस्सा बटाएंगे। मन में कुछ दुविधा हो गई। इन्होंने समझा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते होंगे और उनके मन की बात नारद जी जान गए। और ऋषि जो थे वो बोले कि तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम कहीं भी भाग करके नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें संतोष ना हो, विश्वास ना हो, तो हमें इस पेड़ के साथ बांध दो। ये बात इनके मन में बैठ गई। देवर्षि को एक पेड़ के साथ बांधकर ये घर चले गए। वहां जाकर इन्होंने अपने माता पिता, स्त्री और कुटुंबियों से पूछा कि क्या तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं हो? सभी ने एक स्वर से कहा, हमें तो खाना खिलाना पिलाना ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार से धन लाते हो? हम तुम्हारे पापों के कोई हिस्सेदार नहीं है। जिनके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में आकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़कर वे खूब जी भर रोए और उस रुदन में एक बहुत ही गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा कि अब तक जो हुआ सो हुआ। अब यदि तुम अपने हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूप एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वह किसी भी प्रकार जपा जाए तो पापों का नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, पापों के कारण यह नाम तो मेरे होठों से नहीं निकलता, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत सोच समझकर राम नाम को उल्टा करके कहा कि मरा मरा ऐसा निरंतर कहने से आप अपने आप राम राम ही हो जाता है, तो तुम मरा मरा जपो। देवर्षि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्र चित्त से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्षों तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रटन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को ही वल्मीक कहते हैं और उसमें रहने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले इनका नाम रत्नाकर था। यही संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए थे। सीता जी ने भी अपने अंतिम वनवास के दिनों में इन्हीं महर्षि आश्रम के यहाँ बिताए थे। वहीं पर लव और कुश का भी जन्म हुआ था। सर्वप्रथम लव और कुश को ही श्री रामायण का गान सिखाया गया। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप से, उसके प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याध की वृत्ति से हटकर ब्रह्म ऋषि हो गए। इसीलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो, उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भक्तों, कितनी सुंदर और विलक्षण बात आती है कि जब जीव का उद्धार होना होता है तब उसे साधु संगति प्राप्त होती है। साधु की संगति प्राप्त होना आज के समय में तो दुर्लभ है, किंतु विशुद्ध साधु संतों का जो चरित्र हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी किसी साधु संगति से कम नहीं। साधु महात्मा भक्त लोग ये सब दिव्य होते हैं और इनका शरीर भी दिव्य होता है, इनका आना जाना भी दिव्य होता है। हो सकता है हम ये पढ़ रहे हैं और ये महात्मा लोग हमारे आसपास ही रहते हैं, इनकी कृपा दृष्टि हम पर हो जाए, यही इनका कृपा प्रसाद है। भक्तमाल के चरित्रों के
माध्यम से हम उन्हीं भक्तों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं जिनकी कृपा से हमें साधु संगति, उनका चरित्र, उनका रहन सहन, उनकी कृपा, उनका जीवन, संघर्ष और भगवत प्राप्ति, उनके भाव, इन सब का हमको एक प्रकार से सम्यक बोध कराया जा रहा है। और इसके साथ मैं अब वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम स्वपच भक्त श्री वाल्मीकि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। और यदि आपके भी कुछ अनुभव हो भक्ति मार्ग के तो बेझिझक मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर कांटेक्ट करिए। तब तक के लिए मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।